हज कमेटी में जो हाजी हिंदुस्तान से सऊदी अरब जाते हैं, वहां पर जो करप्ट ऑफिशियल है सब स्टैंडर्ड बिल्डिंग का सिलेक्शन करते हैं और हमारे हिंदुस्तान के हाजियों को बड़ी तकलीफ हुई। सीईओ नहीं रहने की वजह से वहां के ओहदेदारों ने मीना, मुजदलफा, अरफात में कंपनी को जो दिया जाता है हाजियों की खिदमत के लिए उनसे पैसे लिए। प्राइवेट टूर ऑपरेटर सर, उनका लाइसेंस रिन्यू नहीं किया जाता जब तक एक एक हाजी के ऊपर 1-1 लाख रुपया रिश्वत नहीं दी जाती उन। तो आप यहाँ पर सुन रहे थे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को, जिन्होंने हज कमेटी के अंदर जो भ्रष्टाचार हो रहा उनका पर्दाफाश करने का काम किया। कैसे कैसे लोगों से ठगी की जा रही जो हज यात्रा पर जाते हैं, जो अपने हज को पूरा करने के लिए, जो पवित्र स्थल देखने के लिए मक्का मदीना हज यात्रा पर जाते हैं, जो मुस्लिम समाज के लिए जो हज का एक यात्रा है, एक बहुत ही पवित्र यात्रा जिनको माना जाता है, और ये पूरा करने के लोग बड़ी कठिनाइयों से गुजरते हैं और इन पे काफी पैसे भी इस यात्रा में लग जाते हैं। और इस यात्रा के अंदर जो फ्रॉड हो रहा है, जो लोगों के साथ स्कैम किया जा रहा है, एक तरीके से बोल सकते हैं, उनको गैर जरूरी तरीके से उनसे पैसे लेने का जो काम किया जा रहा है, उनका पर्दाफाश करने का काम किया सदन के भीतर, पार्लियामेंट के भीतर AIMIM के चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने। और लगभग पर पर्सन 1 लाख उनसे रिश्वत लिया जाता है। बजाते बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने संसद के भीतर चेयरमैन से कहा कि इस पे CBI की जांच होनी चाहिए। जैसे कि हज कमेटी के अंदर फिलहाल अभी जो परमानेंट CEO नहीं है, और परमानेंट जो CEO का भर्ती का जो अपडेट आया था, फिर भी CEO इस पे बहाल नहीं किया गया, जो परमानेंट CEO नहीं है हज कमेटी के अंदर, जिसके कारण इसमें काफी रिश्वत का जो मामला सामने आ रहा है। और जैसे कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा कि जो भी हज यात्री यहाँ से जाते हैं, भारत से, हिंदुस्तान से सऊदी अरब जाते हैं, उनसे पर पर्सन से लगभग 1 लाख रिश्वत के तौर पर वसूली की जाती है पर पर्सन। आप समझ सकते हैं कि कितने लाख रुपए की वसूली हाजियों से की जाती है, कितने लाख यहाँ से हज यात्रा के लिए भारत से सऊदी अरब के लिए जाते हैं। और लगभग इन्होंने बताया कि मुंबई में लगभग 35 लोगों को सस्पेंड किया गया और इसमें कुछ लोगों को इसमें से निकाला भी गया। और जैसे कि यहाँ से जब हिंदुस्तान से हाजी हज यात्रा पर जाते हैं तो उनको खिदमत के लिए, उनके खिदमत के लिए जो एक प्राइवेट कंपनी को दे दिया जाता है, जो कि वहाँ के सऊदी अरब के अंदर जैसे मीना, मुजदलफा, अरफात के अंदर जो प्राइवेट कंपनी को दे दिया जाता है, उनके सुपुर्द कर दिया जाता है जो भी खिदमत वगैरह जो उनको किया जाता है, और उनके द्वारा ये पैसे वगैरह जो भी है वो उनके द्वारा जो ये चार्ज किए जाते हैं। जैसे कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब संसद के भीतर ये बताने का काम कर रहे थे कि ये एक बहुत ही बड़े तबके पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है, और हज कमेटी के अंदर वो जिसपे लोगों का ट्रस्ट होता है, पूरा विश्वास होता है कि हम हज करने के लिए जा रहे हैं, इसके अंदर फ्रॉड नहीं हो सकता है, लोग सवाब के नियत से जाते हैं, इसमें जो लोग खिदमत करते हैं, जो लोग भी काम करते हैं, वो सवाब के नियत से काम करते हैं अपने समाज के लिए, अपने अवाम के लिए, कि हम उनको सही रास्ते पर जाने के लिए हम खिदमत कर रहे हैं, हमें इसमें सवाब होगा ज़्यादा। लेकिन ये एक बड़ा स्कैम जो हो रहा है हज कमेटी के अंदर, ये पर्दाफाश जो ओवैसी साहब कर रहे हैं, और बल्कि इन्होंने मांग किया है सदन के भीतर कि इसकी जांच हो और जो भी दोषी हो उन पे सजा दी जाए, उनके ऊपर कार्रवाई की जाए और बाकायदा CBI की जांच हो। आपको पता है कि CBI की जब जांच होती है तो हाई लेवल की जांच होती है, और इसमें जो एक बहुत ही बड़ा मुद्दा ये है कि जो रिश्वत जो लिए जाते हैं लगभग 1 लाख रुपये, जैसे कि आप सुन रहे थे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब खुद कह रहे हैं सदन के भीतर कि 1 लाख रुपये का रिश्वत लिया जाता है हाजियों से। तो ये एक बहुत ही बड़ा स्कैम है, और भारतवासियों के लिए, भारत के हाजियों के लिए जो श्रद्धा अपना प्रकट करने के लिए वहां पर जाते हैं, जो सवाब के लिए हज यात्रा पर जाते हैं, अपने देश वतन से, जो कि भारत से सऊदी अरब के सरजमीन पर जाते हैं, उसमें बहुत सारे हज के अरकान को पूरा करते हैं, जैसे मक्का, मदीना, अरफात, इस सब जगह जाते हैं। उसके बीच जो इनके द्वारा जो पैसे लिए जाते हैं, और ये जो अभी फिलहाल जो चल रहा है, ये सिर्फ एक कारण बताया गया है
कि इसमें परमानेंट जो है वह सीईओ नहीं है। हज कमेटी के अंदर परमानेंट सीईओ की बहुत सख्त जरूरत है और उसको जल्द से जल्द बहाल किया जाए परमानेंट सीईओ, ताकि वो अपने हिसाब से काम कर सके, हज कमेटी को चला सके, जो हज कमेटी के अंदर जो भी कमी है दुश्वारी उसको खत्म कर सके, और जो हज कमेटी के तरफ से जो हज के लिए जो जाते हैं हज यात्री है उनको जो तकलीफ होती है, रास्ते में जो परेशानी होती है, जो भी हज के लिए जा रहे हैं उनको बहुत सारी तकलीफ उठानी पड़ती है, बहुत सारी परेशानियां उनको होती है, ये सब खत्म हो जाए। तो ये बहुत ही बड़ा मुद्दा है, क्योंकि हर साल सऊदी अरब के लिए भारत से, हिंदुस्तान से निकलते हैं हज के लिए, और ये मुद्दा सब नहीं उठा पाते सदन के भीतर, और ये सिर्फ उठाया है तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब छोटे बड़ी बात से लेकर बड़ी बड़ी बात, बड़ी बड़ी मुद्दे, छोटे मुद्दे, सब मुद्दे AIMIM के चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदन के भीतर उठाने का काम करते हैं, चाहे वो हज कमेटी को लेकर के हो, चाहे वो वक्फ बोर्ड को लेकर के हो, चाहे वो किसी भी चीज को लेकर के हो, वो सदन के भीतर उठाने का काम करते हैं और वो पूरे देश को अवगत कराते हैं इस चीज को लेकर के कौन कौन से चीज में क्या चीज हो रही है। अभी बहुत से लोगों को पता नहीं था कि हज कमेटी के अंदर क्या क्या होता है, कितनी परेशानी होती है, क्या इसमें रिश्वतखोरी होती है, ये सब जानने को मिला सिर्फ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के ये बयान के बाद से। जो हज कमेटी को लेकर के इन्होंने सदन के भीतर, जो आज 6 अगस्त 2024 का डेट है, तो आज इन्होंने सदन के भीतर ओम बिरला जो स्पीकर उनके सामने इन्होंने बात रखने का काम किया और इन्होंने मांग किया कि CBI इसमें जांच होनी चाहिए, ताकि पता चले कि इसमें कब क्या कैसे इसमें काम हो रहा है और इसमें कौन कौन से दोषी है, कैसे इसमें रिश्वत लिया जा रहा है, कैसे रिश्वत के पैसे कहाँ पर यूज किए जा रहे हैं। तो जो भी अपडेट होगा आगे वो भी मैं आप तक पहुंचाने का कोशिश करूंगा। फिर आपसे मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ।